कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत 26वां अध्याय चल रहा है, जिसमें दक्ष का यज्ञ आरंभ होता है। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी। ब्रह्मा और नारद जी का आपस में संवाद चल रहा है कि कुछ समय के अनंतर दक्ष ने महायज्ञ किया। उस यज्ञ को कराने के लिए ऋषि मुनि देवता आदि दक्ष से निमंत्रित होकर सब आए। कश्यप, अगस्त, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पाराशर, गर्ग, भार्गव, ककुपस्थित, सुमंतु, वैशंपायन आदि एवं अन्य भी बहुत से ऋषि मुनि वहां सकुटुंब आ गए। सारे लोकपाल एवं देवता भी अपनी सेना तथा परिवार को लेकर उस यज्ञ में निमंत्रित होकर पहुंच गए। मैं यानी कि ब्रह्मा तथा विष्णु भगवान भी वहां आए। इस यज्ञ के कारण दक्ष ने सबके निवास के लिए सबसे प्रथम ही दिव्य स्थान, भवन आदि बनवा लिए थे। सबको उचित सत्कार के साथ अनुकूल स्थान मिल गए। हे नारद जी, उस महायज्ञ में भृगु ऋषि तो ऋत्विज बने और मैं तीनों प्रकार की विधियों का निर्देशक हुआ। और मरुदगणों के साथ विष्णु उस यज्ञ के अधिष्ठाता हुए। सबके सब दिक्पाल यज्ञ के द्वारों पर बैठकर यज्ञ की रक्षा करने में तत्पर हुए एवं सभी मुनि श्रेष्ठ ऋग्वेद आदि वेदों के धारक हुए। उस यज्ञ में 88,000 ऋषिगण होता हुए 64,000 ऋषि सामवेद के सस्वर गायक तथा नारद आदि सप्त ऋषि होताओं के साथ यजुर्वेद की गाथाओं के गायक हुए। इसी प्रकार दक्ष प्रजापति ने अन्य गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध एवं और भी सब देवताओं का यथोचित आदर के साथ वरण किया, किंतु उस दुष्ट बुद्धि वाले दक्ष ने भगवान शंकर को निमंत्रित नहीं किया, न उनके लिए स्थान ही रखा। अपनी कन्या सती तक को उस मूढ़मती ने नहीं बुलवाया। शिव भक्त दधीचि ऋषि वहां उपस्थित थे। उन्होंने शिव का भाग न देखकर और शिव का अपमान समझकर कहा, हे देवगण तथा ऋषि महर्षियों, इस महायज्ञ में भगवान शंकर क्यों नहीं पधारे? यज्ञ में तो इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, ऋषि, दिक्पाल
आदि सभी देवता आए हैं, किंतु पिनाकधारी महादेव जी नहीं पधारे, अतः यह यज्ञ शोभाहीन दिखाई देता है। सदाशिव के आगमन से ही अमंगल नष्ट होते हैं। अशिवहर्ता सदाशिव नीलकंठ कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे। हे दक्ष प्रजापति जी, यह भूल क्यों हुई? यदि उनके प्रति निमंत्रित नहीं भेजा तो शीघ्र ही ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को भेजकर उनको निमंत्रित करो। जैसे भी हो सके उन्हें यहाँ लाने का प्रयत्न करो। वे आशुतोष हैं, तुम्हारे निमंत्रण पर वे शीघ्र पधारेंगे। इस प्रकार दधीचि ऋषि के वचन सुनते ही दक्ष जल भुन गया। वह दुष्टमति हंसकर बोला, सनातन धर्म के मूल रूप तो विष्णु हैं। इनमें ही वेद यज्ञ आदि सभी कर्म अधिष्ठित हैं और सत्यलोक से आए हुए ब्रह्मा जी तथा अपने अपने देवताओं के सहित आगम उपनिषद तथा इंद्र ऋषि मुनि सभी यज्ञ के योग्य देवगण यहाँ पहुँच गए हैं। फिर रुद्र से प्रयोजन क्या रहा? अपनी कन्या केवल मैंने ब्रह्मा जी के कथन से रुद्र को ब्याह दी थी है। अब मुझे इसका भी पश्चाताप हो रहा है। जिस शिव के लिए तुम कह रहे हो उनका न तो कोई पिता है न कोई माता, वह तो कुलहीन, भूत प्रेत पिशाचों का अधिपति, निर्बुद्धि एवं मौनी है। वह तो इस प्रकार के यज्ञों में आने के योग्य भी नहीं। इसी कारण तो मैंने निमंत्रित नहीं किया। आप मिलकर यज्ञ आरंभ करो, यह यज्ञ अवश्य ही सफल हो जाएगा। यह सुनकर दधीचि ऋषि कहने लगे, हे दक्ष, तुम भूल रहे हो, यह यज्ञ निष्फल होगा और इसमें तेरा विनाश हो जाना भी संभव है। इस प्रकार कहकर दधीच ऋषि ने उस यज्ञ का त्याग कर दिया और शीघ्र ही अपने स्थान पर चले गए। फिर तो जितने भी शिव भक्त वहां उपस्थित थे उन्होंने भी दक्ष को शाप दे दिया। वे भी अपने अपने स्थान पर चले गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। ये अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय में यानी कि 27वां अध्याय शुरू होगा, जिसके अंतर्गत सती जी का शिवाज्ञा से दक्ष यज्ञ में गमन ये बतलाया जाएगा। प्रसंग बहुत ही बढ़िया है, आप सुनते रहिएगा। अपना और दूसरों का कल्याण करते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।